एक मासूम ग्रामीण लड़की को जबरदस्ती एक मृत घोषित किए गए सीईओ से ब्याह दिया गया था। रात के सन्नाटे में वह घुटनों के बल बैठकर उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही थी। भूख से उसका सिर चकरा रहा था और अनजाने में उसका हाथ चढ़ावे की मेज पर रखे एक सेब की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस सेब को छूने वाली थीं, एक बड़ी ठंडी सी हथेली ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। लड़की ने कांपते हुए ऊपर देखा और दंग रह गई। सामने उसके वही पति खड़े थे जिन्हें सब मृत मान चुके थे। डर के मारे उसने बुदबुदाकर कहा कि वह कितने कंजूस हैं कि एक सेब के लिए भूत बनकर वापस आ गए। वह आदमी उसे शांत कराने की कोशिश में उसका मुंह ढक लेता है और ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सामने खड़ी लड़की वही उसकी पत्नी है। लड़की हिम्मत करके उसका सीना छूती है और तभी समझती है कि वह जिंदा है, बिल्कुल सलामत। उनकी आवाज सुनकर बाहर का नौकर सतर्क हो जाता है। आदमी उसे तुरंत बाहों में उठाता है और वहां से लेकर भाग जाता है। लड़की घबरा कर पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे डराने के अंदाज में कहता है कि तुम्हें चुप कराने के लिए। लड़की उसकी बात को सच मानकर उससे पहले अपनी एक इच्छा पूरी करने की विनती करती है। जब उसे पता चलता है कि लड़की को बस एक छोटा सा केक का टुकड़ा चाहिए तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता और अपने सहायक से 2 टुकड़े लाने को कहता है। भूखी लड़की चाव से खाती है और ईमानदारी से कहती है कि वह उसके लिए सबसे अच्छे इंसान है और वह उसका राज किसी को नहीं बताएगी। उसकी मासूमियत उस आदमी के दिल को छू जाती है। वह उसके होंठों के कोने से क्रीम पोंछ देता है और मन ही मन तय कर लेता है कि यही लड़की उसकी एकमात्र पत्नी है। फिर वह शक्ति का प्रतीक पारिवारिक अंगूठी उसकी उंगली में पहनाता है और अपने आधिकारिक काम निपटाने चला जाता है। इधर लड़की का परिवार उसकी निगरानी करने आता है और पाता है कि वह तो वहाँ है ही नहीं। नौकर भी बताता है कि वह पिछली रात से गायब है। बड़ी बहन उसे बदतमीज और बेअदब कहकर कोसती है और बड़ा भाई कहता है कि उसे गांव में अकेला छोड़ देना चाहिए। जब लड़की हॉल में लौटती है, उसके पिता सबके सामने उसे थप्पड़ मार देते हैं। लड़की सब बताना चाहती है लेकिन सीईओ का सच उजागर नहीं करना चाहती, इसलिए चुपचाप बैठकर खाना खाने लगती है ताकि अपना दुख दबा सके। उसके पिता को और गुस्सा आता है कि वह चढ़ावे का खाना खा रही है और वह उसे दूसरा थप्पड़ मार देता है। तभी बहन की नजर उसके गले में पड़े सुंदर हार पर जाती है। वह हैरान है कि एक मृत आदमी से शादी करने वाली को इतना अच्छा हार कैसे मिल गया। वह उसे छीनने की कोशिश करती है और इस खींचातानी में उसे वह अंगूठी मिल जाती है जो लड़की से गिर गई थी। पिता उस अंगूठी को ध्यान से देखते हैं और पहचान जाते हैं कि यह सीईओ के परिवार की वंशानुगत अंगूठी है। उन्हें यकीन हो जाता है कि लड़की ने इसे चुराया है। वह उसे जबरदस्ती यह स्वीकार करवाने ही वाले होते हैं कि तभी दरवाजा जोर से खुलता है। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। दरवाजे पर वही आदमी खड़ा है, पूर्ण अधिकार, रुतबा और तेज के साथ। वह